पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की पूरी फौजी कमांड खत्म करने का दावा। कहा, ईरान के सैकड़ों अहदाफ पर हमले किए, पासदारान इनकलाब के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को भी निशाना बनाया। हमलों में ईरान के 48 रहनुमा मारे गए। जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान में फौजी मुहिम के दौरान मजीद अमरीकी हलाकतें होंगी। ट्रंप की पासदारान इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग। कहा, बहुत से एहलकार हथियार डालना चाहते हैं। हथियार डालने वालों को मुआफ़ी मिलेगी, वरना यकीनी मौत का सामना होगा। ईरानी अवाम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस हासिल करें। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ईरानी हुकूमत का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में तमाम इदारे 7 रोज़ बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। खित्ते की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखिला के इक़दामात का भी जायजा। मौजूदा सूरत हाल के बायस वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस मुलतवी। बरतानिया ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिका को अड्डे देने पर रजामंद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा, अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उर्दन और बहरीन के फरमारवा से राब्ते, इलाकाई कशीदगी और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। खित्ते में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी की ताकत पर यकीन है। मुज़ाकरात जितना जल्द शुरू हों उतना बेहतर होगा। कराची में गैर मुल्की कौंसल खाने के सामने एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। डायरेक्टर ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक हुए। वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद और लाहौर में ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर मुजाहरे। लाहौर में शिमला पहाड़ी के करीब गैर मुल्की कौंसल खाने के सामने एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस्लामाबाद में सरीना चौक से पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम से मुलाकात। कहा, ईरान पर हमलों पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। हुकूमत आपके साथ है, हम सब एक हैं। दुश्मन हमें तकसीम करने की साजिश कर रहा है। उलमाए कराम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी मुजाहिरीन के दरमियान भी पहुंचे, पुरअमन रहने की अपील। ईरान की सूरत हाल पर उलमा की मजहबी जमातों और आवाम से तहम्मुल की अपील। सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अपने मुल्क के इमलाक को जलाने या निशाना बनाने से सिर्फ दुश्मन को फायदा होगा। अल्लामा शबीर मेसमी ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाना हमारे रहबर आला के तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का दिफा किया। मामलात को इंतशार नहीं, हल करने की तरफ लेकर जाना होगा। मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस और इंतजामिया को हिदायत। कहा, मुजाहिरीन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आएं। हर मुसलमान दुखी है, मगर अमन व अमान कायम रखना सबका अवलीन फ़र्ज है। फ़र्ज की पासदारी कीजिए। दुख की हर घड़ी में हम सब एक हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ईरानी कौम के गम में शरीक है। शहबाज शरीफ का आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहान को हदफ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, ईरानी कौम के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर सफारती महाज पर कोशिशें की। चाहते हैं कि ये तूफान थम जाए और मामला खुशअस्लूबी से हल हो। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ गम के इजहार का मुनासिब इक़दाम नहीं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इराक और ओमान के वज़राए ख़ारजा से राब्ते, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर, रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी, वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया, कहा पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घरों में रहें, हंगामी मदद के लिए यूनिट से रब्ता करें। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी शुरू, 50 से ज़ायद पाकिस्तानी गवादर और तफ्तान पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक वापस आने वालों को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रिहाइश, खाने पीने और सफ़र की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वापस आने वालों में तलबा, बिजनेसमैन और सयाह शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक UAE ने अपना सफ़ीर तेहरान से वापस बुला लिया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने की खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल, बदलती इलाकाई सूरत हाल के बायस खिदमात 3 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। सिफारत खाने ने आगाह कर दिया, कहा पाकिस्तानी शहरी मकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। सऊदी वज़ारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी, खलीजी रियासतों पर हमलों पर एहतजाज। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा सऊदी अरब अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा, दिफा के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 184 परवाज़ें मनसूख, हज़ारों मुसाफिर फंस गए। कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबू धाबी की 42 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर से भी परवाज़ें उड़ान न भर सकी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग, खलीजी ताउन काउंसिल और मशरिक़ वुस्ता में 700 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। खलीज टाइम्स के मुताबिक फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश और मिसाइल हमलों के बायस परवाज़ें मुतासिर हुई। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से बहरी जहाज समंदर में फंस गए। 150 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ के करीब रुक गए। दर्जनों कार्गो जहाज ईरान, इराक, कुवैत और UAE के समंदरी इलाकों में फंस गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची समेत सिंध में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, गैर रजिस्टर्ड और काले शीशे वाली गाड़ियों और अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी। इस्लामाबाद रेड जोन में दाखिले से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। रेड जोन में दाखिले के लिए आज मारगला रोड और मैरियट होटल के रास्ते खुले रहेंगे। इन रास्तों के अलावा रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम दाखिली रास्ते बंद रहेंगे। क्लब रोड से आने वाले श्रीनगर हाईवे से 7th एवेन्यू मारगला रोड इस्तेमाल करें। भाराकहू वाले कश्मीर चौक श्रीनगर हाईवे 7th एवेन्यू मारगला रोड इस्तेमाल करें। सियासी रहनुमाओं की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा आयतुल्लाह खामनाई की शहादत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले शहरी पुरअमन रहें, दुश्मन को सूरत हाल से फ़ायदा न उठाने दें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को इत्तेहाद और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली ने कहा पाकिस्तान ने जंग रोकने के लिए सिफारती किरदार निभाया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद की भी आवाम से तहम्मुल की अपील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पाकिस्तान की मजहबी जमातें और अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा कानून हाथ में न लें। MQM ने कहा पाकिस्तान किसी शरपसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा ईरान के साथ खड़े हैं।